आज हम बात करेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। आंतरिक संरचना से संबंधित सबसे पहले जो अवधारणा वो एडवर्ड सुएज ने दी, फिर कुछ आधुनिक भूगोलवेत्ता आए, उन्होंने उसमें कुछ सुधार किया। तो आज हम एडवर्ड सुएज की भूगोलवेत्ता, एडवर्ड सुएज की अवधारणा और आधुनिक भूगोलवेत्ता दोनों की अवधारणाओं के बारे में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं एडवर्ड सुएज की। एडवर्ड सुएज ने पृथ्वी को 3 भागों में बांटा। आप सोच रहे हो पृथ्वी तो गोल होती है, इसका ऐसे कैसे बता दिए? तो आपने मदिरा देखा होगा, मदिरा में राजस्थानी में कहते हैं उसको, हिंदी में क्या कहते हैं? हाँ, तरबूज। तो तरबूज देखा हो, तरबूज की हम एक खाफी निकालते तो वो इसी तरीके की होती है। तो पृथ्वी की एक खाफी को ऐसे मानकर इसको 3 भागों में बांटकर उन्होंने हमको समझाया है। तो पहले का नाम रखा सियाल, दूसरे का नाम रखा सीमा और तीसरे भाग का नाम रखा निपे। तो एडवर्ड सुएज ने को किसी ने कहा कि भाई इसका नाम सियाल क्यों रखा? आप सियाल रख देते, हमको अच्छे से याद होता। इसका नाम सीमा क्यों रखा? हमारी जो सहेली है उसका नाम रीमा है, हमको अच्छे से याद होता इसका नाम रीमा रख देते। तो एडवर्ड सुएज ने कहा इधर आ भाई, ऐसे नहीं रखा हमने, इसके पीछे भी कुछ वजह है। क्यों, बताओ क्या वजह? तो उन्होंने बताया कि इसका नाम सियाल इसलिए रखा क्योंकि इसके अंदर सिलिकॉन और एल्यूमिनियम की मात्रा सबसे ज़्यादा है। क्यों, ठीक है साहब। इसका नाम सीमा इसलिए रखा क्योंकि इसके अंदर सिलिकॉन और मैग्नीशियम की मात्रा सबसे ज़्यादा है। और इसका नाम निपे इसलिए रखा क्योंकि इसके अंदर निकल और लोहे की मात्रा सबसे ज़्यादा है। क्यों, ठीक है साहब, समझ में आ गया, आपको भी समझ में आ गया होगा। अब उन्होंने बताया कि अब बताता हूँ कि मैं सियाल के अंदर क्या क्या चीज़ें पाई जाती। तो महासागर और समुद्र का जो पानी है वो सियाल के अंदर स्थित रहता है, और मानव की ज़रूरत संबंधी जो सारी चीज़ें हैं वो सियाल के अंदर ही रहती है। इन्होंने कहा कि जो ये सियाल होता है ये एसिड यानी ये अम्लीय होता है, सियाल जो होता है, और इसका जो घनत्व है वो 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। क्यों, चलो ठीक है। अगली आई वो सीमा। सीमा जो होता है इसको सिलिकॉन और मैग्नीशियम इसमें पाया जाता है। ये जो होता है वो बेस यानी ये सारी होता है, इसका घनत्व है वो 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। और जो ज्वालामुखी के दौरान जो लावा और ये मैग्मा निकलता है वो इसी से निकलता है। ज्वालामुखी के समय लावा और मैग्मा जो निकलता है वो इसी सीमा के अंदर से निकलता है। क्यों, ठीक है साहब। अब चलते हैं निपे के अंदर। तो निपे के अंदर उन्होंने कहा कि निकल और लोहा इसमें पाया जाता है, और ये निकल और लोहा होता है वो द्रव अवस्था में पाया जाता है। क्यों, चलो ठीक है साहब। इसका जो घनत्व होता है वो 11 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। क्यों, ठीक है, समझ में आ गया। फिर उन्होंने पूरी पृथ्वी का घनत्व है निकाल के बताया कि 3 को जोड़ा इनको, फिर 3 का भाग दिया तो 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब पृथ्वी का घनत्व उन्होंने बताया। तो एडवर्ड सुएज की अवधारणा समझ में आ गई। अब बात करते हैं आधुनिक भूगोलवेत्ताओं के बारे में। तो पहले देखते हैं कि कौन कौन सी बात एडवर्ड सुएज के आधुनिक भूगोलवेत्ताओं ने मानी, वो देखते हैं सबसे पहले। तो उन्होंने नंबर 1 चीज़ मानी कि पृथ्वी का जो घनत्व उन्होंने निकाल के दिया, एकदम सही दिया उन्होंने। दूसरी बात इन्होंने मानी कि हाँ इसके अंदर पहली परत के अंदर ही महासागरों समुद्रों का पानी स्थित रहता है, इसी के अंदर सिलिकॉन और एल्यूमिनियम पाया जाता है। मैग्मा और लावा जो ज्वालामुखी के दौरान निकलता है वो इसी से निकलता है, और ये लोहा और निकल इसमें द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो ये 2 चीज़ें उन्होंने मान ली कि हाँ सही है, पृथ्वी का घनत्व उन्होंने सही बताया, और इन परतों में क्या क्या पाया जाता है वो भी इन्होंने सही बताया। तो कौन सी चीज़ें उन्होंने मानी, समझ गए। अब देखते हैं कौन सी चीज़ें वो नहीं मानी, उन्होंने क्या चीज़ें ऐड की। तो इन्होंने जो है वो पहले तो पृथ्वी को 3 अलग अलग नाम दिया इन्होंने, सियाल, सीमा, निफे दिया। इन्होंने क्रस्ट, मेंटल और कोर दे दिया। पहली चीज़ तो ये बदली। दूसरी चीज़, इन्होंने प्रत्येक भाग को 2 भागों में बांट दिया, जबकि इन्होंने एक ही बांटा हुआ है, इन्होंने प्रत्येक भाग को 2 भागों में बांट दिया। दूसरी चेंज ये करी। तीसरी चेंज क्या करी कि एडवर्ड सुएज साहब ने सियाल और सीमा को अलग करने वाले का कोई नाम नहीं दिया, सीमा और निपे को अलग करने वाली रेखा को कोई नाम नहीं दिया। तो इन्होंने उन रेखा को नाम दिया। क्रस्ट और मेंटल को अलग करने वाली रेखा का नाम दे दिया मोह, और मेंटल और कोर को अलग करने वाली रेखा का नाम दे दिया गुटेनबर्ग। आप इसको ऐसे भी मग ट्रिक से भी याद रख सकते हो। दूसरी चीज़ उन्होंने क्या की कि जो इन दोनों को अलग करने वाली जो रेखा है दूसरी ये, इन्होंने तो पूरे सियाल को एसिड बता दिया और पूरे सीमा को बेस बता दिया। जबकि इन्होंने क्या कहा कि क्रस्ट का जो ऊपरी क्रस्ट है ये है एसिड, और निचला क्रस्ट है वो है बेस। जबकि इन्होंने पूरे सियाल को एसिड बता दिया और पूरे सीमा को बेस बता दिया। लेकिन इन्होंने कहा कि जो ऊपरी एसिड है वो ऊपरी जो क्रस्ट है वो एसिड है, और जो निचला एसिड है क्रस्ट है वो आपके बेस है। इन्होंने पूरा क्रस्ट का 2 भागों में बांट के बता दिया कि ऊपर वाला एसिड है और नीचे वाला बेस है। बाद में मेंटल को 2 भागों में बांटा और क्रस्ट को 3 भागों में बांटा। अब इन्होंने जो क्रस्ट को 2 भागों में बांटने वाली रेखा उसको नाम दिया कोनोराड, मेंटल को 2 भागों में बांटने वाली रेखा है उसको नाम दिया रेपेटी, और कोर को 2 भागों में बांटने वाली रेखा है उसका नाम दिया लेमैन। तो इसकी आप ट्रिक याद कर सकते हो, कर लें के यानी कोनोराड, रे यानी रेपेटी, और ले यानी लेमैन। साथ ही उन्होंने कहा कि जो क्रस्ट है वो पूरी पृथ्वी का 1% है। दूसरा उन्होंने कहा कि जो ये मेंटल है वो पूरी पृथ्वी का 83% है,
और जो ये कोर है वो पूरी पृथ्वी का 16% है, यानी सबसे बड़ा भाग उन्होंने इस जो ये मेंटल है इसको बताया पृथ्वी का। तो आई होप कि एडवर्ड स्वेस और आधुनिक भूगोलवेत्ताओं की अवधारणा पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में क्या थी ये आपको समझ में आ गई होगी। बहुत ही कम भाषा में आपको समझाने की कोशिश की गई। तो आप लीजिए इसका स्क्रीनशॉट और मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।